हेलो फ्रेंड्स। आज दिनांक डेट है 29/3/2025 और आज गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर जो कि आज प्राइस सेट हुआ था। हर मंथ में प्राइस सेट होता है गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट में और सभी स्टूडेंट को प्राइज़ दिए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं आते हैं वो सेट देने के लिए पर डे मॉर्निंग में आया कीजिए, जिससे कि आप लोग को लाभ मिलेगा। जो कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग। और चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति में कौन एक सही सुलेमित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बनमाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है बल्कि हरियाणा में है। यही सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन क्षेत्र है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर एडविन एनलिन की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त, देवश्री और देवराज था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? ये 1756 से 1763 के बीच 7 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वैक्स मताधिकार का अधिकार का प्रावधान किया गया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 326 के तहत हो जाएगा वैक्स मताधिकार का अधिकार, आर्टिकल 326 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है ये लोक और राज्य विधानसभाओं में एससी तथा एसटी के आरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्याक्षीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये अगर लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में सीट पूछा जा रहा है कि कौन सुलेमित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बोल रहा है कौन सही सुलेमित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद देखिए। यूपी में 80 लोकसभा सीट की संख्या है, राज्यसभा के 31 और विधान परिषद का 100 सीट है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा में, 19 राज्यसभा में और विधान परिषद में 78 सीट है, ये भी सही है। बिहार में लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 और विधान परिषद में 75 है। कर्नाटक में लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 और विधान परिषद में 58 नहीं 75 है, यही गलत था। क्वेश्चन 11 देखिए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लातूर में की गई थी। लातूर जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 13 नंबर देखिए। जब सूर्य, पृथ्वी तक, चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे सिजवी कहते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए। कोपेन के जलवायु के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? इसे कहते हैं CWG कहते हैं। उत्तर बिहार की जलवायु को CWG कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, पूछा जाता? आम्र वर्षा ओडिशा, ये गलत है। काल वैशाखी वेस्ट बंगाल का है। लू उत्तर पश्चिम भारत का है। आंधी यूपी का है और आम्र वर्षा ओडिशा का नहीं, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आधुनिक जैविक कृषि का जनक ये अल्बर्ट हॉवर्ड को कहा जाता है, ये अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 देखिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है? वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन 18 देखिए। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? तो सेकेंड पंचवर्षीय
योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस भारतीय व्यवसाय बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवारंभ किए? आईसीआईसी बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो लॉरेंज वक्र। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संगीत और उनके वाद्य यंत्रों में जोड़ा गलत पूछा जा रहा है। तो एक नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। बीन में देखिए के वैद्यनाथ, सितार वादक नहीं, ये वायलिन वादक हैं। सी नंबर देखिए, पंडित राम नारायण सारंगी, ये सही है। उस्ताद विलायत खां सितार, ये सभी सही थे। और के वैद्यनाथ सितार से नहीं, वायलिन से है, तो यही गलत था। तो के वैद्यनाथ हो जाएंगे वायलिन से। क्वेश्चन 22 देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 23 देखिए, निम्न में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छाऊ नृत्य युद्ध संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन 24 देखिए, निम्न में कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं? मेढक और सर्प। क्वेश्चन 25 देखिए, निम्न में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मानव शरीर बॉडी का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है? तो ये कान का स्थानांतरिक भाग में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से किस जीवाणु बीमारी को पिलिहा ज्वार कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आम मैंगो किस कुल से संबंध रखता है? एनाकार्डियोएसी संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्न किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एंटीबॉडी होता है, प्रोटीन में एंटीबॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 जैसे ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पूछा जा रहा है? तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, अर्ग, जूल, ये सब ऊष्मा की इकाई है, सेंटीग्रेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फुहारा स्पेयर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, खोज बत्ती में परावर्तक के रूप में किस का उपयोग किया जाता है? यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 34 देखिए, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उनके चारों ओर माध्यम तापांतर के डैश होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 0 डिग्री सी पर पिघलने वाली बर्फ यदि कुछ नमक मिला दिया जाए तो इसका गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो -22 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन अच्छे हैं ये। 38 नंबर क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। क्वेश्चन 39 देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है? तो ये गामा रे में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, घटक कौन सही पूछा जा रहा है? सीएनजी में CH4, एलपीजी में C4H10, C3H8, कोल गैस में HCH4, CO, सभी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्न धातुओं में से कौन एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। क्वेश्चन 42 देखिए, एसिटिलीन गैस तथा निस्थेसिस गैस किस प्रकार का ईंधन है? द्वितीयक गैसीय ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, टूथब्रश के रेशे व मजबूत रस्सी तथा पैराशूट आदि का निर्माण किस प्रकार के फाइबर से निर्मित होता है? नायलॉन से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य पूछा जा रहा है? तो एक नंबर ऑप्शन देखिए, एल्कोहल को OH से दर्शाया जाता है, एल्डिहाइड को CHO से दर्शाया जाता है, एमीन को NH2 से दर्शाया जाता है, मरकैप्टन को CH से नहीं SH से दर्शाया जाता है। तो यही गलत था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन है? क्वांटम कॉम। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है? माइक्रो वायरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? नीरजा भनोट है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये अनंत सैनम अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ
अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। क्वेश्चन 50 देखिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला में अपराधी जिला घोषित किया गया? सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन 51 देखिए, निम्न में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? भास्कर वर्मन ने हर्ष के समय असम पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 52 पाएंगे, एक इतिहासकार जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई के स्वयं देखा था, पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, काशीराज पंडित ने स्वयं देखा था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित में घटनाओं को सही क्रम में व्यक्त कीजिए। तो पुरंदर दुर्ग पर विजय पाया था शिवाजी ने पहले, उसके बाद सूरत पर पहली बार लूट मार किया, उसके बाद सूरत के बाद क्या किया उसने, राज्याभिषेक अपना हो गया उसका राज्याभिषेक, और उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इस समय मुगल बादशाह थे, आलमगीर द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ये मोहम्मद गौरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो एक बार भी अभी तक नहीं किया गया है। क्वेश्चन 57 देखिए, भारतीय संविधान वकालों का स्वर्ग वकालों का स्वर्ग किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का है। क्वेश्चन 58 देखिए, अब तक ऐसे कितने व्यक्ति रहे जो उपराष्ट्रपति से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो 3 व्यक्ति रहे हैं। संघ, अब देखिए 59 नंबर देखिए क्वेश्चन, भाग और विषय है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, और राजभाषा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, और संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ये भाग पूछा जा रहा है, भाग 14 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर मिलान में हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, उत्तरी अंडमान में स्थित भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोडम ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 पाएंगे, सुजलाम सुफलाम परियोजना किस नदी की सफाई के लिए गया है, जिसका संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है? माही नदी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है, कैंटबरी न्यूजीलैंड, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोज वेनेजुएला, पार्कलैंड ब्राजील नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यही गलत था, तो पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल कहाँ पर अवस्थित है? पालनी पहाड़ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए कौन सी समिति बनी है? उर्जित पटेल समिति बनी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द्वितीय क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा ब्लू और व्हाइट दोनों हो जाते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विश्व मोहन भट्ट किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? विश्व मोहन भट्ट बीना बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बनी ठनी किस चित्र शैली संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? यू स्पंजिया। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है, इसका उदाहरण श्यानता बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये हो जाएगा एवोगाद्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकता है? क्लोमाइडोमोनास हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 76 देखिए, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को कहते हैं? फोनोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन 77 देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होता हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। क्वेश्चन 78 देखिए, कौन सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है? फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्ठी पर जाता है, लैक्टोज खट्टे दूध में, यही गलत है, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, टार्टरिक अम्ल अंगूर में। चलिए
79 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है उसे कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन 80 देखिए, स्तनधारी प्लस सरीसृप के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? प्रोटोथेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन 81 देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 82 देखिए, जब कोई किसी श्यान द्रव में गिरती है तो उसका प्रारंभ वेग बढ़ता है, फिर वह अपने नियत वेग से गिरता है तो उसे डैश कहा जाता है, सीमांत वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन आयनों की है? तो 2 8 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन 84 देखिए, कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं पूछा जा रहा है? घटपर्णी, ये जलोढ़विद पौधा नहीं है, यही गलत है, ये मांसभक्षी पौधा है। चंदन जड़ परजीवी है, ये सही है। आर्किड एपीफाइड है और अमरवेल ये तना परजीवी है, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन 85 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। क्वेश्चन 86 देखिए, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आयास कहा जाता है। क्वेश्चन 87 देखिए, भारत की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल है। क्वेश्चन 88 देखिए, निम्न में किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये माउस में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, वायरस का विस्तार रूप है तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 90 देखिए, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो परवेज शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये नीदरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, और स्वास्थ्य दिवस पूछेगा तो 7 अप्रैल को। क्वेश्चन 93 देखिए, विधा वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। क्वेश्चन 95 देखिए, वर्तमान में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूमा पीवी सिंधु है इसके ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन 96 देखिए, हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 97 देखिए, पीएम मोदी ने स्वदेशी नस्ल के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये मोतिहारी जिला में किया है। क्वेश्चन 98 देखिए, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? मध्य प्रदेश का, रातापानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 99 देखिए, हाल ही में चंद्रमा 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालन किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से चंद्रमा 5 संचालन किया जाएगा। क्वेश्चन में 100 देखिए, निम्न राज्य की स्थापना का सही अवरोही क्रम, कल पूछा रहा था आरोही क्रम, आज पूछा रहा अवरोही क्रम, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। हाँ, चलिए आज इतना ही समाप्त।